ये सब सूफी नाइट एंजॉय करके घर पे आए थे कि कपड़े चेंज करके सुबह के 6 बजे वापस बैठ गए थे गपशप करने के लिए। फिर हम रेडी शेडी होकर हमारी भाभी के घर गए क्योंकि वहाँ पे जाके हमें कुछ रस्में करनी थी और वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया, बहुत हमारी खातिरदारी हुई और हमने डांस किया। फिर घर पे आके जल्दी से जागो के लिए रेडी हुई मैं। ढोल बज रहे थे तो शिवांशी ने भी बहुत सारा डांस करके दिखाया। अब बारी थी घर से जागो निकलने की, तो मेरी मम्मी ने जो जागो का मटका है वो अपने सर पे ले लिया था और सब इसकी नजर वार रहे थे। और फिर जैसे ग्रीन झंडी दिखाएंगे और वैसे ही जागो घर से निकलेगी। तो बारी बारी करके सब ने आके जागो की नजर उतारी, ये भी एक रस्म है। फिर ग्रीन झंडी देखते ही सारी लेडीज गैंग निकली और यहाँ पे पीछे जेंट्स की पार्टी शार्टी हो रही है। तो यहाँ पे जागो लेके आ गए थे मेरे घर वाले। तो मेरे नानी वालों ने बहुत सारी खातिरदारी की, हमारे दादी साइड वालों की। तो क्योंकि मैं तो नाराज़ थी तो मैं यहाँ पर ही थी, पहले से अपनी नानी के घर पे ही थी। क्योंकि मैं नाराज़ हो गई थी एक बात पे, वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगी। तो मैंने सबको बोल दिया था मुझे कोई अपने साथ नहीं लेके जाए, मैं आइंदा से अपनी नानी वालों के साथ रहूँगी। फिर यहाँ पे मेरी मामी वालों को नेक भी मिला था। अब क्योंकि मैं नाराज़ थी तो सब नीचे गली में इतना ढोल पे मस्त मज़े से नाच रहे थे। बस मैं अपना मुंह फुला के ना ऊपर ही खड़ी थी कि नहीं मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मैं नीचे भी नहीं आऊँगी। यहाँ पे देख लो कैसे मेरी मम्मी, मेरे चाचू, मामू, मेरे भाई, बाकी सारे रिश्तेदार एंजॉय कर रहे हो और मैं ऊपर खड़े होके मस्त समोसा लूट रही हूँ। क्योंकि वैसे तो नाराज़ फूफा होता है शादी में, पर मैं बहन नाराज़ हो गई थी। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे थोड़ा बहुत मना भी रही है, फिर भी मैंने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और फिर मेरे पापा ने मुझे मना लिया तो फिर मैं मान गई थी, क्योंकि पापा की बात कौन ही टाल सकता है। अब यहाँ पे मैं और मेरे भाई ने इतना ज़्यादा डांस किया कि ठंड में भी हमें पसीने आ रहे थे। अब यहाँ पे देखो मेरा भाई मेरी मम्मी से जीत नहीं पाया तो उसने हाथ ही जोड़ लिया। अब यहाँ पे बारी थी सेहरा सजाने की। हमारे में एक रात पहले ही सेहरा सजा दिया जाता है और यहाँ पे देख रहे दूल्हे का भाई मस्त नोट उड़ाई जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था और मैं इस टाइम पे भी थोड़ा बहुत रूस के पीछे ही खड़ी थी। बेचारे दानिश भी चुपचाप खड़े थे, उन्हें अपने सर पे उठा लिया मेरे भाइयों ने और मस्त पैका उनको नचाया और वो भी बेचारे खुश होकर नाचने लगे। फिर दूल्हे के कपड़े फाड़ने की रस्म होती है हमारे, और ये लेडीज़ पता नहीं किचन के सारे बर्तन ले आके अपना अलग ही इंजॉयमेंट, लेडीज़ अपना ऊपर घर पे इंजॉय कर रही थी, जेंट्स अपना पार्किंग में मस्त पैका डांडिया करके खुद को पता नहीं जेठालाल समझ रहे थे कि ये दया समझ रहे थे, मुझे आइडिया नहीं है। फिर इतना एंजॉय किया कि आप ये वाली आवाज़ें सुनो कि इतना एक्साइटमेंट था कि कल की बारात की डिस्कशन अभी से हमारे घर में हो रही थी। आप लोग से सब्सक्राइब करते हो मोसे शॉर्ट। फिर मेरे कजन ने कवाली सुनाई, पता नहीं किसकी याद में, आप भी सुनो। जख्म खाए तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आज़मा लिए हैं।